नेक्स्ट पॉइंट में, पॉइंट नंबर 10 में हम लोग पढ़ेंगे तो इसका रेगुलेटर खराब हो गया है, इसका रेगुलेटर सड़ गया है, तो उसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। यदि हमको बताना पड़ेगा जो इसका रेगुलेटर सड़ गया है, इसका रेगुलेटर खराब हो गया है, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे इट्स रेगुलेटर हैज ब्लोन अप। पॉइंट नंबर 10, इट्स रेगुलेटर हैज ब्लोन अप। यदि हमें बोलना है जो पंखा बहुत आवाज़ कर रहा है, बहुत आवाज़ दे रहा है पंखा, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे द फैन इज टू नॉइजी। यदि हमें बताना है जो पंखा बहुत हिल रहा है, बहुत हिल रहा है, तो इसको हम कैसे बताएंगे, तो इंग्लिश में हम लोग बताएंगे द फैन इज टू शेकी। पॉइंट नंबर 12, द फैन इज टू शेकी। पंखा बहुत हिल रहा है। यदि हमें बोलना है जो पंखा का जो ब्लेड्स है, पंखे के जो पर हैं वो गंदा हो गए हैं, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे द ब्लेड्स ऑफ द फैन हैव बिकम डर्टी। पॉइंट नंबर 13 देखिए, द ब्लेड्स ऑफ द फैन हैव बिकम डर्टी। पंखा का जो पर है, पंखा का जो ब्लेड्स है वो बहुत गंदा हो गया है, गंदा हो गया है। द ब्लेड्स ऑफ द फैन हैव बिकम डर्टी। पंखा का ब्लेड गंदा हो गया है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोग देखते हैं, पंखा का जो ब्लेड है मतलब इसको साफ कर दो, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो इंग्लिश में बोलेंगे क्लीन इट्स ब्लेड्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यदि हमको बोलना है पंखा चलते रहने दो, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे कीप द फैन ऑन। पंखा चलते रहने दो। पॉइंट नंबर 15, कीप द फैन ऑन। पंखा चलते रहने दो, कीप द फैन ऑन। यदि हमें बोलना है मैं पंखे के बिना एक पल भी नहीं रह सकता, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई कांट स्टे विदाउट द फैन इवन अ मोमेंट। पॉइंट नंबर 16 देखिए यहाँ पे, आई कांट स्टे विदाउट द फैन इवन फॉर अ मोमेंट। मैं पंखे के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मैं पंखे के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई कांट स्टे विदाउट फैन इवन फॉर अ मोमेंट। अब हमें बोलना है मुझे पंखे के नीचे ठंड लगती है, तो उसको कैसे बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे आई फील कोल्ड अंडर फैन। पॉइंट नंबर 17, मुझे पंखे के नीचे ठंड लगती है, आई फील कोल्ड अंडर द फैन। नेक्स्ट सेंटेंस, अब हमें बोलना है कौन उस कमरे का फैन चलता छोड़ आया। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कौन उस कमरे का फैन चलता छोड़ आया। तो यहाँ पॉइंट नंबर 18 देखिए, हु लिफ्ट दैट रूम्स फैन ऑन। कौन उस रूम का पंखा चलता छोड़ आया, हु लेफ्ट दैट रूम्स फैन ऑन। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आप उस कमरे का फैन चलता छोड़ दिए। क्या आप उस कमरे का पंखा चलता छोड़ रहे हैं। डिड यू लीव दैट रूम्स फैन ऑन। डिड यू लीव दैट रूम्स फैन ऑन। क्या आप उस कमरे का पंखा चलता छोड़ रहे हैं। डिड यू लीव दैट रूम्स फैन ऑन। यदि हमें बोलना है जो पंखा गर्म हवा दे रहा है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे द फैन इज ब्लोइंग हॉट एयर। द फैन इज ब्लोइंग हॉट एयर, इसका मतलब हुआ पंखा गर्म हवा दे रहा है। यदि हमें बोलना है ये पंखा किसी काम का नहीं है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे द फैन इज
यूजलेस। चलिए, थैंक यू। अब आपको इसको प्रैक्टिस करना है और अपने पेरेंट्स को सुनाना है और अपने डेली लाइफ में इसका यूज भी करना है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे थैंक यू का रिप्लाई क्या होगा। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम थैंक यू का क्या रिप्लाई करते हैं।